तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है, पुराने वाले, लेकिन जो नए हैं वो क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। उम्मीद है आपको अभी से ही पढ़ाई शुरू करनी होगी, क्योंकि आपको एक बेटर रिजल्ट चाहिए। अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चाहे टॉपिक कुछ भी हो, स्प्लिट ऑफ सिलेबस कुछ भी मिले, आपको पूरा बुक कम समय में पढ़ना है और उसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये काफ़ी इजी चैप्टर है क्योंकि आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो 9th में आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल जनरली क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। जनरली पॉलिनोमियल इन एक्स को हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, और ये होता है ए नोट एक्स के पावर एन प्लस ए1 एक्स के पावर एन माइनस 1 प्लस ए2 एक्स के पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। ये एक एक्सप्रेशन होता है। अगर हम बात करें ये वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पे x है, हर जगह आपको x दिखाई दे रहा है। तो जनरली यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, वो है डिग्री। डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी कोई वेरिएबल है उसका सबसे मैक्सिमम जो पावर होगा उससे हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिख दिया, देखिए हमने एक क्या लिखा, पॉलिनोमियल लिखा। पॉलिनोमियल में हमारे पास वेरिएबल देखिए, वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पे x है, यहाँ वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पे x है। अगर मैं पावर की बात करूँ तो यहाँ पे पावर कितना है 2, और यहाँ पे पावर कितना है 6 है। दो जगह पे आपको डिग्री दिखाई दे रहे हैं वेरिएबल के। तो अगर हम पूछेंगे इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो आप कितना बताएंगे? मैंने कहा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सा है, 6 है। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो गया आपका, डिग्री आपका हो गया 6। तो ये 6 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। अब आ गई बात समझ में, आपको डिग्री चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डिग्री आ गया तो आप आइए चेक करते हैं जीरोस। अब जीरोस होता क्या है, देखिए इससे पहले कोई चीज़ें हैं जो आपको जाननी थी। एक था इसके डिग्री के बेसिस पे कुछ पॉलिनोमियल के अपने नेम हैं, जैसे लीनियर, फिर आपने क्वाड्रेटिक। ये सारे 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, देखिए मैं डिग्री बात कर लूँ, यहाँ पे डिग्री लिख दूँ, डिग्री। तो लीनियर में डिग्री कितना होनी चाहिए 1, क्वाड्रेटिक में कितनी होगी डिग्री 2, क्यूबिक में कितनी डिग्री होगी 3, और बाई क्वाड्रेटिक में 4, एंड इस तरह से चलता रहेगा। तो ये सारे डिग्रीज पे बात करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। डिग्री आपने देखा क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल को देखिए हर जगह पे सबसे मैक्सिमम पावर देखेंगे, उसे आप बताना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने यहाँ देखा सब, यहाँ पे 2 जगह वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 6 है, तो इसे हम बोलेंगे 6 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपने चेक किया होगा, जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक कहते हैं, एंड जिसकी डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर हम इनके टर्म्स के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे टर्म्स के बेसिस पे आपने सीखा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। देखिए मोनोमियल कितना टर्म्स होने चाहिए, ये टर्म्स के बेसिस पे होते हैं। यहाँ पे टर्म्स होने चाहिए 1, यहाँ पे टर्म्स होने चाहिए 2, और यहाँ पे टर्म्स होने चाहिए 3। अगर सिंगल टर्म्स है तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स हैं तो उसे बोलेंगे बाइनोमियल, एंड अगर 3 टर्म्स हैं तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। आ गई बात समझ में टर्म्स के बेसिस पे। लेकिन ये सारे 9th क्लास के थे जो आपने फिर से प्रीव्यू आपने कर लिया। अब आइए चेक करते हैं जीरोस। जीरोस की मैं बात करूं तो सबसे पहले याद रखना है, जितने डिग्री का अगर पॉलिनोमियल होगा उसके मैक्सिमम जीरोस उतने ही होंगे, यानी उतने जीरोस होंगे ही। ये डिपेंड करेगा लीनियर यानी रियल जीरोस और इमेजनरी जीरोस। लेकिन हम यहाँ पे हमेशा पढ़ेंगे इमेजनरी जीरोस के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले, कुछ क्वेश्चंस लेकर के स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है नंबर ऑफ जीरोस, पहले नंबर ऑफ जीरोस तो लिखेंगे इफ n डिग्री polynomial has n zeros। तो याद रखना है अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू a x की पावर n प्लस डॉट 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 प्लस a n,
तो इसके जीरोस कितने होंगे? n जीरोस। ये हमेशा ध्यान रखना, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, n जीरोस होंगे। ठीक है, तो आइए, अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है कितने जीरोस होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखना। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है कितने जीरोस होंगे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो अब मैं बात करूंगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। जैसे आपके क्लास 10th के टेक्स्ट बुक में है x² - 2x, फिर प्लस में या माइनस में 8 है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल x, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 1 है। तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। ये कौन सा पॉलिनोमियल है अपना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस 2 होंगे। तो आइए जीरोस फाइंड करना सीखते हैं। आपने क्लास 9 में फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, यहाँ भी 1-2 मेथड और सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले जनरली हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोस फाइंड करते हैं, फिर रिलेशन देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपने सीखा होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमने लिख दिया x² - 4x + 2x - 8। अब देखिए इन दोनों टर्म से हम x कॉमन करते हैं तो मिल गया x - 4, एंड इन दोनों से +2 कॉमन किया तो x - 4। तो अब हमारे पास मिला x - 4 एंड कॉमन किया तो हो गया इधर x + 2। 4 जीरोस, अगर जीरोस निकालना चाहेंगे देन x - 4 = 0, और एंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ और लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ लिखते हैं x + 2 = 0। तो यहाँ से हमें मिलता है x = 4 और x = -2। तो हमारे पास कितने जीरोस मिले? 4, और यहाँ एक जीरोस मिला -2। तो इसकी डिग्री कितनी थी? 2, तो इस वजह से इसके जीरोस कितने मिले? 2। तो इस तरह से अगर डिग्री 3 हो तो जीरोस मिलेंगे 3, डिग्री 4 हो तो जीरोस मिलेंगे 4, डिग्री 8 हो तो जीरोस मिलेंगे 8। लेकिन ये डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये रियल भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं, बट क्लास 10th में आपको रियल के बारे में जानना है। आइए देखते हैं। आपने जीरोस फाइंड करना सीखा, किस तरह से जीरोस फाइंड करेंगे, इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपने क्या किया? फैक्टराइज करके जीरोस फाइंड कर लिया। तो अब आइए आपको सिखाते हैं कुछ इसके बेसिक सी बातें जो क्लास 10th में बहुत ही जरूरी है। आपने देखा जीरोस फाइंड करना। अगर सपोज कर लेते हैं आपके पास जीरोस गिवन है तो किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं? लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² + bx + c। देखिए x² + bx + c ये क्या है? एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। स्टैंडर्ड इसलिए है कि इसके पास 2 डिग्री वाला टर्म्स भी है, सिंगल डिग्री वाला टर्म्स भी है, एंड 0 डिग्री वाला टर्म्स मीन्स कांस्टेंट टर्म्स भी है। तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² + bx + c, देन द रिलेशन बिटवीन, इसे रीड करेंगे, बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। देखिए जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। जीरोस निकालना आपने सीखा है। कोफिशिएंट आप जानते हैं जो वेरिएबल के साथ कुछ नंबर्स उसके प्रोडक्ट में लगे होते हैं वो उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो यहाँ a है कोफिशिएंट ऑफ x², b है कोफिशिएंट ऑफ x, c के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम उसे बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। तो आइए हम सबसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। पहला एक सपोज कर लीजिए फर्स्ट है, ये होता है -b/a, ये रूल्स है। -b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। फर्स्ट है, एंड इसका सेकंड के बारे में बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और यहां आपका है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है आपका C अपॉन ए। C क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो आप लिखेंगे कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो, क्योंकि इसके पास कितने हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, इस वजह से इसके जीरोज होंगे 2 एंड 2 जीरोज होंगे, तो इसके पास दो रिलेशंस आपके पास मिल गए, अल्फा प्लस बीटा, इट मीन सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इट मीन्स कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रिलेशंस है। तो आइए, इससे पहले आपने देखा था कि हमने जो जीरोज फाइंड किया था, किसे मिला था हमें? x इज इक्वल टू 4 और मिला था x इज इक्वल टू -2। ये किसका था? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x था और -8, ठीक है, इसका था। अब आइए इसको हम चेक करेंगे कि किस तरह से हम दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इसमें 4 प्लस माइनस ऑफ 2, यानी हमारे पास मिला 2। अब 2 अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं? 1, पर हम यहाँ एक माइनस दिए और ब्रैकेट में बंद किया, एक और माइनस दे दिया, क्योंकि हमें चाहिए था पॉजिटिव। अब देखिए माइनस एक बाहर निकाला तो -2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आप लिख सकते हैं माइनस एक बाहर और फिर यहाँ पे आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, यानी 4 इंटू -2। अब मिल गया हमारे पास -8। अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो -8 क्या है? कांस्टेंट, लिख सकते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये रिलेशन होता है। अगर आप जीरोस फाइंड करते हैं तो इस तरह से रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। आइए कुछ डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं किस तरह से कुछ फैक्टर्स वगैरह होता है। ये आपने सीख लिया, अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था डिवीजन, यानी आपके पास दो पोलिनोमियल गिवन होंगे। एक पोलिनोमियल है आपके पास p ऑफ x एंड अनदर पोलिनोमियल आपके पास g ऑफ x, ठीक है। मानते हैं पोलिनोमियल ऑफ p ऑफ x जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री ग्रेटर देन है पोलिनोमियल ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो हम p ऑफ x को अगर g ऑफ x से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो हम बोलेंगे g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जैसे सपोज कर लीजिए, अभी सेम एग्जांपल को मैं लिखता हूँ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ लिखा मैंने x माइनस 4, ठीक है। हमने ये चीज़ें लिख दिया। अब फैक्टर कैसे चेक करेंगे, फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, चलिए पहले हम डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। x माइनस 4, हमें x स्क्वायर चाहिए, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर माइनस 4x हो गया। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस माइनस यानी हो गया प्लस 2x और ये हो गया माइनस 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2, तो हो गया 2x माइनस 8, साइन चेंज करेंगे माइनस और ये हो गया प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास देखिए x माइनस x प्लस 2 है, इसको हम बोलते हैं q ऑफ x यानी कोसेंट। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 है, तो इसको बोलते हैं r ऑफ x। हो सकता है कुछ पॉलिनोमियल बचता जिसकी डिग्री 1 2 हो सकता था, इसलिए हम लिखते हैं r ऑफ x, रिमाइंडर इन x, कोसेंट इन x, डिविडेंड इन ये x है एंड डिवीजर इन x। इस तरह से हम लिखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड को फाइंड करके कर सकते हैं। अगर आप gx से डिवाइड किया px को और ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आता है, तो अब हम कह सकते हैं कि g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स। तो ये जी ऑफ एक्स क्या हो गया, एक फैक्टर है पी ऑफ एक्स के। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।